दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो तमाम रहस्यमयी और खौफनाक घटनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। इस देश में ऐसी कई डरावनी जगहें हैं जहां पर लोग जाने से कतराते हैं। इन जगहों पर ऐसी बहुत सी खौफनाक और सच्ची घटनाएं घटी हुई हैं जिनके कारण लोग इन जगहों को भूतहा मानते हैं। भूत, प्रेत और काली शक्तियों से भरे इस भारत देश में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं जो इंसानों को भयभीत करती हैं, उन्हें डराती हैं। आप इन भूत प्रेत की बातों को हकीकत या झूठ कह सकते हैं, लेकिन इंसानी दुनिया में भूत प्रेत के होने पर संदेह नहीं किया जा सकता। और भारत के सबसे भूतिया जगह के बारे में ऐसी बहुत सी बातें जो इंसानी समझ से परे हैं। आइए जानते हैं भारत की कुछ ऐसी ही भूतिया जगहों के बारे में जिनका नाम सुनकर लोग दहशत का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। संजय वन, नई दिल्ली। संजय वन नई दिल्ली में कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित है। ये वन तकरीबन 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वैसे तो इस वन के बारे में कई कहानियां सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक औरत सफेद साड़ी में पीपल के वृक्ष के चारों तरफ टहलती रहती है। तो वहीं कई लोगों ने इस महिला को शमशान भूमि के निकट गायब होते देखा है। लोगों का मानना है कि सालों पहले यहाँ पर एक महिला ने आत्महत्या की थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है और लोगों को भयभीत करती है। इन घटनाओं ने संजय वन को भारत के भूतिया जगहों में शामिल कर दिया है। नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता। कोलकाता में उपस्थित ये लाइब्रेरी अपने आप में कई डरावनी घटनाओं को समेटे हुए है। जैसे यहाँ पर रात के समय एक औरत के पैरों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये आवाज यहाँ के गवर्नर की मरी हुई पत्नी के पैरों की है, जो आज तक लोगों को सुनाई देती है। इसके अलावा इस लाइब्रेरी के बारे में और भी बातें कही जाती हैं, जैसे कि इस लाइब्रेरी के रेनोवेशन में 12 मजदूरों की जान चली गई थी, जिनकी आत्माएं आज तक यहाँ भटकती हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस लाइब्रेरी में इंग्लैंड के कुछ छात्रों की किताबें खोजते हुए रहस्यमय रूप से मृत्यु हो गई थी। इस लाइब्रेरी के बारे में एक और बात कही जाती है। एक बंगाली छात्र जो अपनी पढ़ाई करते हुए अप्राकृतिक रूप से मर गया था, उसकी आत्मा आज भी इस लाइब्रेरी में टहलती हुई दिखाई देती है। एरी मिल्क कॉलोनी, मुंबई। एरी मिल्क कॉलोनी मुंबई में स्थित एक रोड है। इस रोड के बारे में कहते हैं कि इस रोड पर रात के समय सफर करना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर एक औरत के सफेद साड़ी में टहलने की कहानी बेहद डरावनी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के समय यहाँ पर एक औरत पेड़ के नीचे खड़ी होकर जोर जोर से रोती है और कभी कभी लिफ्ट भी मांगती है। जब कोई ड्राइवर रोड पर लड़की को देखकर रुकता है तो सफेद साड़ी में खड़ी वो औरत एक बेहद ही डरावने रूप में बदल जाती है, जिसके चेहरे पर घाव और आंखों में क्रोध की आग दिखाई देती है। और जब ड्राइवर गाड़ी को तेजी से भगाता है तो वो काफी दूर तक चिल्लाते हुए उनका पीछा करती है। एरी रोड की इस भयावह घटना से ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और जो बच गए वो लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। पुणे का शनिवार वाड़ा किला। पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा किला यहाँ पर हुए कई डरावनी घटनाओं के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर पूर्णिमा की रात यहाँ अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कभी किसी बच्चे के चीखने की आवाज सुनाई देती है और या फिर कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ पड़ताल करने के बाद जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। दरअसल कुछ साल पहले यहाँ एक युवा राजकुमार की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और लोग कहते हैं कि यहाँ पर उसी राजकुमार की आत्मा भटक रही है जो लोगों को डराती है। द वृंदावन सोसाइटी, ठाणे। द वृंदावन सोसाइटी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। भूतहा सोसाइटी के रूप में मशहूर इस जगह के बारे में कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक नागरिक ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा अंधेरा होने पर लोगों को डराना शुरू कर देती है। इस सोसाइटी के एक गार्ड के मुताबिक
एक बार किसी ने उसे इतने जोर से थप्पड़ मारा कि वो अपनी चेयर से काफी दूर जा गिरा। फिर वहां पर मौजूद सारे गार्ड्स ने थप्पड़ मारने वाले की तलाश में पूरा अपार्टमेंट छान मारा, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। इस सोसाइटी में ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनने को मिलती हैं और इन घटनाओं ने लोगों को इस कदर डरा दिया है, अब वो देर रात इस अपार्टमेंट में घुसने की गलती नहीं करते। डूमस बीच, गुजरात। ये बीच गुजरात में अरब सागर के निकट स्थित है। यहाँ पर ऐसी कई खौफनाक और भयंकर घटनाएं हुई हैं जो इस बीच को बेहद डरावनी बनाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि रातों रात यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं, और यही नहीं, इस बीच की रहस्यमय खूबसूरती की तारीफ करने मात्र से ही कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बीच के बारे में लोगों का मानना है कि लंबे समय तक इस बीच को हिंदुओं के शमशान घाट की तरह इस्तेमाल किया गया था, और यही वजह है कि जिन आत्माओं को यहाँ शांति नहीं मिल पाई वो आज भी यहाँ भटकती रहती हैं और लोगों को डराती हैं। ये बीच इतना भयानक है कि कुछ लोग यहाँ आधी रात को खुशियां मनाने के लिए गए थे, लेकिन अचानक गायब हो गए और उन लोगों का आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।